हेलो फ्रेंड्स, आज जो वैकेंसीज़ हम लेके आए हैं ये वैकेंसीज़ हैं पावर ग्रिड की तरफ से, जिन्होंने 334 अप्रेंटिस वैकेंसीज़ निकाली हैं। इसमें काफ़ी वैकेंसीज़ हैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की, डिप्लोमा इंजीनियर्स की, काफ़ी वैकेंसीज़ हैं। इसमें ऑल ओवर इंडिया में इन्होंने वैकेंसीज़ निकाली हुई हैं। जिसमें अगर ट्रेड की बात करें तो एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स की। अच्छा, सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं रीजन वाइज जो उन्होंने की है। इन्होंने नॉर्थ रीजन में कवर किया है दिल्ली, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान को, जिसमें कि एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्सेज की 5 वैकेंसीज़ हैं। ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियरिंग अगर की हुई है तो उसकी भी 5 वैकेंसीज़ हैं नॉर्दर्न रीजन में। ग्रेजुएट अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है तो उसकी 25 वैकेंसी है नॉर्दर्न रीजन में। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में तो उसकी 10 वैकेंसीज़ हैं नॉर्दर्न रीजन में। ITI अगर इलेक्ट्रिकल की हुई है तो उसकी भी 40 वैकेंसीज़ हैं नॉर्दर्न रीजन में। इसके बाद में हम आते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन की तरफ से, जिसमें कि सारी स्टेट जो नॉर्थ ईस्ट की हैं वो इंक्लूड हैं, सिर्फ एक सिक्किम इंक्लूड नहीं है। सिक्किम को छोड़ के बाकी जितने भी स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट में सभी इंक्लूड हैं। इसकी जो वैकेंसीज़ हैं, एक असिस्टेंट की वैकेंसी है ह्यूमन रिसोर्स की, जिसकी 5 वैकेंसीज़ हैं। एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स में 10 वैकेंसीज़ हैं। ITI इलेक्ट्रिकल की 35 वैकेंसीज़ हैं। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग 25 वैकेंसीज़ हैं। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 37 वैकेंसीज़ हैं। और ग्रेजुएट अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से हो तो आपकी 10 वैकेंसीज़ हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर ग्रेजुएशन आपने की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, उसकी 15 वैकेंसीज़ हैं। इसके बाद में आता है इनका वेस्टर्न रीजन जो इन्होंने कहा है। वेस्टर्न रीजन में इन्होंने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 3 स्टेट्स को इंक्लूड किया है। इसकी जो वैकेंसीज़ हैं वो कुछ ऐसे हैं कि असिस्टेंट जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी 4 वैकेंसीज़ हैं। एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स की 5 वैकेंसीज़ हैं। डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट 2 वैकेंसीज़ हैं। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 23 वैकेंसीज़ हैं। और ग्रेजुएट हैं अगर सिविल इंजीनियरिंग से तो 11 वैकेंसीज़ हैं। और अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन की हुई है तो 69 वैकेंसीज़ हैं। ये वैकेंसीज़ ज़्यादा हैं। एज लिमिट की अगर बात करें तो 18 से 35 साल के बीच में होना चाहिए। और अगर मंथली स्टिपेंड की बात करते हैं तो जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स और एग्जीक्यूटिव्स हैं उनकी सैलरी 15,000 पर मंथ होगी। और जो डिप्लोमा और असिस्टेंट कैटेगरीज़ हैं उनकी 12,000। और जो ITI होल्डर्स हैं जो उसके अंदर अप्लाई करते हैं तो उनकी जो स्टिपेंड है वो 11,000 पर मंथ होगा। एलिजिबिलिटी के लिए इन्होंने कंडीशन रखी है कि सबसे पहले तो आपका जो जिस दिन एडवर्टाइजमेंट हुई है उसके 2 साल पहले तक, 2 साल से ज़्यादा समय नहीं हुआ होना चाहिए आपके कोर्स को कंप्लीट हुए हुए। अगर आपने 2 साल तक में अप्लाई कोर्स अपना कंप्लीट किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगर आपने 2 साल से ज़्यादा समय से पहले अपना अप्लाई किया हुआ है, कोर्स अपना कर रखा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसकी वही है, BE होनी चाहिए, डिप्लोमा डिग्री इन ह्यूमन रिसोर्स डिसिप्लिन में। सिलेक्शन प्रोसेस इसका सिंपल है, पहले टेस्ट होगा फिर इंटरव्यू होगा। एप्लीकेशन फ़ीस इसमें कोई भी नहीं है। इसके लिए आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो पावर ग्रिड की जो कैरियर ऑनलाइन एप्लीकेशन का पोर्टल है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर जाके पहले तो अप्लाई करना है। उसके बाद में आपको रजिस्टर करना है MHRDNATS अप्रेंटिस जो नेट्स है उसमें रजिस्ट्रेशन होना आपका बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप अप्लाई कर आगे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है इनकी वो सभी की कुछ अलग अलग इन्होंने दे रखी हैं। जो नॉर्दर्न रीजन है उसके लिए लास्ट डेट जो है वो 26 जून है, 26 जून 2020। और जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसके लिए 30 जून 2020 है। लेकिन अगर आप वेस्टर्न रीजन से हो तो आपके पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि इसकी लास्ट डेट जो है वो 14 जून है। बाकी अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, या आपकी कोई क्वेरी होती है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप इनको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। इनकी ईमेल आईडीज़ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों मैं एक चीज़ यही कहना चाहूँगा आपसे कि कोई भी जॉब अप्लाई करने से पहले उसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होती है उसको एक बार ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिए, ताकि कोई कमी पेशी ना रह जाए। क्योंकि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होती है वो काफ़ी लंबी होती है, उस पूरी को यहाँ पर डिटेल में बता पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो शॉर्ट पॉइंट्स होते हैं, जो मेन पॉइंट्स होते हैं, उसको हम आपके सामने लेके आते हैं। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ आप पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी इसी तरह की और भी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम जॉब की अपडेट जो है वो मिलती रहे। धन्यवाद।